Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 4 subject maths and I am your maths teacher Nayab. I hope you all are fine और आपने बेटा उम्मीद है एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 अपनी नीट कॉपी पे की होगी और फिर उसकी प्रैक्टिस भी की होगी क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज आपका फर्स्ट मंथली टेस्ट है और जो ही आप स्कूल आएंगे आफ्टर द वेकेशंस आपकी कॉपीज चेक होंगी और इसके मार्क्स एग्जाम में ऐड होंगे. Okay students, your exercise 1.3 on page 27 to 28 and your topic is multiply numbers up to 5 digits by numbers up to 3 digits. आपने अब इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 डिजिट नंबर्स को 3 डिजिट नंबर्स के साथ. कैसे आए देखते हैं. Write down your question number 1 in your neat copy. So solve. फर्स्ट पार्ट है आपके पास ये. सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है एंड देन आफ्टर द सोल्यूशन रिपीट योर क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यूज लिखनी है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड योर क्वेश्चन इज 63,000 मल्टीप्लाई बाय 214. आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो आपने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है. आपने पहले 4 को सब नंबर्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद 1 डिजिट को सब के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है एंड लास्ट में 2 को इन सब डिजिट्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है. तो आई मल्टीप्लाई करती हैं. 4 zeros are 0, 4 zeros are again 0, 4 zeros are 0 एंड 4 3s are 12. 2 लिखा एंड 1 कैरी एंड 4 6 are 24, 24 plus 1 25. आपके पास अब 4 डिजिट कंप्लीट हो गया. आपने इसको मल्टीप्लाई सबके साथ कर दिया है. वंस की वैल्यू आपकी कंप्लीट हो गई है. अब आपने टेंस की वैल्यू में 1 लिखा है, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो इसका आंसर भी, इस टेंस की वैल्यू का आंसर भी यहीं से स्टार्ट होगा, टेंस के नीचे से. आप 1 zeros are 0. अब ये एम्प्टी रह गया ब्लॉक आपके पास वंस की प्लेस जो कि कंप्लीट हो चुकी है. तो अब आप यहाँ 0 पुट कर देंगे. अब ये 1 है, 1 zeros are 0, अगेन 1 zeros are 0 और 1 zeros are 0 एंड 1 3s are 3 एंड 1 6 are 6. अब 1 डिजिट की भी बारी हो गई है, इसने सबके साथ मल्टीप्लिकेशन कर ली है. अब आपकी 2 की बारी है. 2 को आपने सब डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 जो है आपके पास 100 की प्लेस वैल्यू में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर भी यही 100 के कॉलम में लिखेंगे आप. ये 2 ब्लॉक्स एम्प्टी हैं, इसमें आप 0 पुट कर देंगे. 2 को आपने सबसे पहले 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 2 zeros are 0, 2 zeros are again 0 and 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 6 are 12. That is your answer. अब आपने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है. अब आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है. ऐड कैसे करेंगे. 0 plus 0 0, 0 plus 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 0 plus 0 again 0, 2 plus 0 plus 0 2, 5 plus 3 plus 0 is equal to 8. Okay, 2 plus 6 plus 6. आपके पास 14 आंसर आ रहा है. 4 लिखा, 1 कैरी, 1 plus 2 3 और इस 1 के साथ कोई ऐड नहीं हो रहा, कोई साथ वैल्यू नहीं लिखी हुई, एज इट इज आ जाएगा एंड दैट इज योर आंसर. इसी तरीके से आपने सेकंड एंड फोर्थ पार्ट अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करना है, नीट एंड क्लीन. और जब आप आएंगे तो आपकी कॉपीज चेक होंगी और इनके मार्क्स एग्जाम में ऐड होंगे. नाउ बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 from exercise 1.3 and your question is multiply each number by 30. आपने मल्टीप्लाई करना है each number को, means हर नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करना है जो आपको क्वेश्चंस में गिवन है वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल
क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. फर्स्ट पार्ट, first you write solution and after the solution repeat your question and your question is 28. 28 को आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है. तो आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है? 28 मल्टीप्लाई बाय 30. ये आप सबसे पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यूज, वंस, टेंस, 100 और उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है ताकि यहाँ हम कैरी लिख सकें. ओके जी. अब आप 0 को पहले सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 3 को सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 0 से हम स्टार्ट इसलिए लेंगे कि वंस की वैल्यू है 0, तो आप हमेशा कैलकुलेशन वंस के डिजिट से स्टार्ट लेते हैं. तो 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 ही आता है. उसके बाद 0 की बारी खत्म हो गई है. अब 3 की बारी है. 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले 8 के साथ और फिर 2 के साथ. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24. तो 3 को आपने 3 टेंस की वैल्यू है और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आप उसी की कॉलम के नीचे लिखेंगे. ये ब्लॉक एम्प्टी है. आपने यहाँ प्लेस वंस की तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है. यहाँ एम्प्टी ब्लॉक है, इस पे आप 0 पुट कर दें. अब आपने 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 24 आंसर आया. 4 आपने यहाँ लिखा, 2 आपने कैरी लिख लिया. ओके. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 प्लस 2 8. अब आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है. मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली है. आपने दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है. अब आपने इनको ऐड करना है. इन मल्टीप्लिकेशन के जो आंसर्स हैं इनको आप ऐड करेंगी. 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4 और 8 के साथ कोई डिजिट ऐड नहीं हो रहा, वो एज इट इज आ जाएगा. सो आप आंसर कैसे लिखेंगी? Therefore 28 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 840 एंड दैट इज योर आंसर. इसी तरीके से आपने सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई करना है नीट कॉपी पे. Now beta question number 3 from exercise 1.3 and your question is write vertically and then solve. आपके पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन है. आपने पहले इसको वर्टिकल लिखना है वर्टिकल फॉर्म में और फिर सॉल्व करना है. तो पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे. क्वेश्चन आपका क्या है? 4924 मल्टीप्लाई बाय 63 और फिर हेडिंग देंगी इन वर्टिकल फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं ना राइट वर्टिकली. तो आप पहले राइट वर्टिकली लिख लें, वर्टिकल फॉर्म में लिख लें. सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद आपने 2 लाइंस की स्पेस छोड़नी है ताकि हम इसमें कैरी लिख सकें. ओके. आपका क्वेश्चन है 4924 मल्टीप्लाई बाय 63. ओके. आपने पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर 2 से, फिर 9 से और फिर 4 से. चलें जी, स्टार्ट लेते हैं 3 से. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. 2 लिख के यहाँ 1 कैरी. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 प्लस 1 7. ओके. 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27. 7 लिख के 2 कैरी. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 प्लस 2 14. अब 3 की बारी खत्म हो गई है. अब आपकी 6 की बारी है. 6 को आपने 1 बाय 1 सब डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो पहले आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये याद रहे कि 6 जो है आपकी टेंस की प्लेस वैल्यू है, तो इसका आंसर टेंस की ही कॉलम में आएगा. ये जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी कॉलम है, यहाँ आप 0 पुट कर देंगे. ओके. 6 4s are 24. 4 लिख के 2 कैरी. 6 2s are 12, 12 plus 2 14. 4 लिख के 1 कैरी. 6 9s are 54. 54 plus 1 55. 5 लिख के अगेन कैरी देना है आपने 5. ओके. 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24. 24 plus 5 29. अब आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है. आपने अब इन दोनों आंसर्स को ऐड करना है. 2 plus 0 2, 7 plus 4 11, 1 कैरी. 7 plus 4 plus 1 12,
1 carry, 1 plus 4 plus 5, 10, 1 carry, 1 plus 1 plus 9, 11, again 1 carry and 3. That is your answer. और इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 4th पार्ट जो है इन क्वेश्चंस के नीट कॉपी पे खुद सॉल्व करने हैं, नीट एंड क्लीन, और ये आपके चेक होंगे जब आप स्कूल आएंगे, और इसके मार्क्स आपकी नीट कॉपी पे मिड टर्म एग्जाम में ऐड होंगे. ओके जी, यूर क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, और अब आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. डिवाइड नंबर्स अप टू 4 डिजिट नंबर्स बाय नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. आपने फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है सेकंड नंबर के साथ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से. देखें, आप क्वेश्चन में कह रहे हैं फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आपका फर्स्ट नंबर ये गिवन है 697 डिवाइडेड बाय 17. आपने इसको अब इसी तरीके से कॉपी पे लिखना है, एक ब्लॉक में एक डिजिट लिख के कि 697 डिवाइडेड बाय 17. अब आपने 17 का टेबल अपने लिए साइड पे लिख लेना है ताकि आपको हेल्प मिल सके कि आपका यहाँ क्या भी आंसर आएगा. आपने पहले एक नंबर 6 डिजिट को साथ लेना है. आप इसको कंपैरिजन करें, 17 बड़ा है आपका कि 6 बड़ा है. 17 इज ग्रेटर देन 6, इसलिए आप एक और नंबर ऐड कर लेंगे, इसके साथ मिला लेंगे, 69 बन जाएगा. अब ये 69 इज ग्रेटर देन 17. अब आप डिवीजन कर सकते हैं. हमेशा आप याद रखिए बेटे, डिविडेंड आपका बड़ा होना चाहिए डिवाइजर से. तो अब आपने 17 का टेबल लिखना है और चेक करें 17 2s आर 69, या इससे कम वैल्यू आ रही है तो बहुत कम वैल्यू आ रही है. 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 34 आ रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 51 आ रहा है, ये भी कम है, छोटी वैल्यू है, 69 के साथ नहीं आ रही. तो अब आप 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आ रहा है. तो ये सबसे ज्यादा करीब तरीन वैल्यू है 68, सिर्फ एक नंबर कम है. अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उससे आपका ज्यादा बड़ा आंसर आएगा, वो आप नहीं लिख सकेंगे. तो अभी आपने 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके 68 आंसर लिखना है, और फिर आपने इसको माइनस करना है. तो 9 माइनस 8 करेंगे 1 आंसर आएगा, 6 माइनस 6 करेंगे 0 आंसर आएगा आपका. अगर आप 0 ना भी लिखें तो भी ठीक है. इसके बाद अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 7. अब आपके पास ये 17 बन गया है. 17 का डबल पढ़ें कि 17 या उससे कम वैल्यू आए, तो 17 1s आर 17 आपका आंसर आ रहा है. So your quotient is 41 and remainder is 0. आपने ब्रैकेट लगा के आंसर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी इसका आंसर है, रिमाइंडर भी इसका आंसर है, ये दोनों इसके आंसर हैं, इसलिए ब्रैकेट लगानी जरूरी है. अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और सिर्फ आंसर लिख देंगे तो फिर इसका मतलब होगा ये रिमाइंडर का आंसर है. नहीं, तो क्वेश्चन भी तो इसी का आंसर है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाएं और फिर लिखें therefore your quotient is 41 and remainder is 0 and both are your answer. और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आप कॉपी पे खुद करेंगे. जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है इसी तरीके से आपने थर्ड पार्ट करके अटेम्प्ट करके खुद सॉल्व करना है. और फिर आफ्टर द वेकेशंस आपकी कॉपीज चेक होंगी, बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. आपने इसका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है. आपने जी अपना क्वेश्चन लिखना है. फर्स्ट पार्ट मैं कर रही हूँ. फर्स्ट यू राइट सॉल्यूशन एंड आफ्टर द सॉल्यूशन रिपीट योर क्वेश्चन. और क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन इज 1605 डिवाइडेड बाय 34. आपने इस पूरी टर्म को अपने 34 के साथ डिवाइड करना है. ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है. आपने 34 को रफ वर्क में टेबल में लिख लेना है ताकि आपको वैल्यूज और नंबर्स चेक करते हुए ऐसा नहीं हो.
तो सबसे पहले चेक करते हैं जी कि आपने सिर्फ 1 को डिवाइड करना है 34 के साथ। नो, 1 इज लेस देन 34, ये तो बहुत कम है। आपने जी फिर साथ 16 को भी मिला लेना है। अब 16 बन गई है ये टर्म। 16 इज लेस देन 34, 16 भी 34 से कम है, इसीलिए साथ 0 को मिला लेंगे। अब ये बन जाएगा 160। तो 160 डिवाइडेड बाय 34 पॉसिबल है? जी हाँ, 160 इज ग्रेटर देन 34। आपका अब डिवीजन हो सकता है ये। आपने 34 को लिखना है, टेबल लिखना है, 2 की टेबल पे पहले चेक करें कि 160 या उससे कम वैल्यू आए। 2 के साथ चेक किया तो 68 आंसर आया, 7 के साथ चेक किया तो 238 आया, 9 के साथ किया तो 306 आया। आपने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 34 मल्टीप्लाई बाय जब आप 4 करेंगे तो आपके पास 136 आंसर आएगा। अब आपने इसको ये माइनस करना है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। 0 माइनस 6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0 माइनस 6 तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने 6 से 0 को बोरो देना है तो ये 10 बन जाएगा। अब ये 0 नहीं रहा, 10 बन गया है और ये 5 बन गया है क्योंकि आपने इससे एक बोरो इसको दे दिया है। तो 10 माइनस 6 करेंगे 4 आंसर आएगा और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 1 माइनस 1 0, 0 ना भी लिखें तो भी ठीक है, लिख दें तो भी ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ये नेक्स्ट टर्म नीचे लिख देनी है 245। अब आपने 34 की टेबल पे चेक करना है कि 245 आए टर्म या इससे कम वैल्यू आए। तो आप अब अगर चेक करें तो 7s आर 34, 7s आर आंसर आ रहा है 238। इसके इक्वल तो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन इससे कम यही वैल्यू आ रही है तो आपने ये लिखनी है और फिर माइनस करनी है अपनी टर्म। अच्छा जी, 5 माइनस 8 करें तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आपने 4 में से 1 बोरो देना है, ये 15 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। ओके जी, 15 माइनस 8 करें, आपका 7 आंसर आ रहा है। 3 माइनस 3 0 and 2 minus 2 0. Your quotient is 47 and remainder is 7 and both are your answer. और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपने इसी तरह नीट कॉपी पे सॉल्व करना है पेंसिल के साथ, और ये आपका चेक होगा और फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ exercise 1.3. We will continue this topic in next video. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.